हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम बायो एडु हब। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा था सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उनके कुछ डिफरेंसेस के बारे में हमने बात किया था एंड कुछ लाइफ साइकिल के फेजेस के बारे में हमने डिस्कशन किया था। इस पर्टिकुलर वीडियो में इवेंट्स देखने वाले हैं हम लोग। तो जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि इसमें मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों का पहले फॉर्मेशन होता है, उसके बाद दोनों का फ्यूज़न होता है और फ्यूज़न होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, राइट। जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया और आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट दिस जाइगोट विल डेवलप इनटू ए न्यू इंडिविजुअल। और हम इस पर्टिकुलर प्रोसेस को अगर नाम दें तो हम इसे एम्ब्रियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं, मतलब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना एंड एक इंडिविजुअल में कन्वर्ट होना। तो ये सारे इवेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होते हैं। तो इनको हम अलग अलग तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। ब्रॉडली 3 तरीके से कैटेगराइज किया जाता है: प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ये तीनों मेन इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जब हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन से पहले जो भी इवेंट्स हो रहा होगा उसी को हम कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जांपल, फर्टिलाइजेशन से पहले गैमेट का फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, मतलब मेल गैमेट होगा एंड फीमेल गैमेट होगा, या फिर 2 गैमेट जिनका भी फ्यूज़न होने वाला है उनका फॉर्मेशन पहले होगा एंड फॉर्मेशन होने के बाद वो दोनों गैमेट का फ्यूज़न होना है। तो फ्यूज़न होने के लिए दोनों गैमेट जो कि अलग अलग जगह पे प्रोड्यूस हुए हैं, उन दोनों गैमेट का ट्रांसफ़र होना, एक जगह पे मिलना बहुत ज़रूरी है। सो उसी का नाम दे दिया जाता है गैमेट ट्रांसफ़र। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोनों का फॉर्मेशन हो गया। फॉर्मेशन होने के बाद ये दोनों अलग अलग रिप्रोडक्टिव यूनिट में फॉर्म हुए होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर फ्लावर में ही बात करें तो जो मेल गैमेट्स होते हैं वो एंथर में बन रहे होंगे और जो फीमेल गैमेट्स हैं वो ओवरी के अंदर हैं। तो ये जो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोनों को मिलाना है, इसके लिए गैमेट ट्रांसफ़र होगा। फॉर एग्जांपल पोलिनेशन होने के बाद ही मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों मिल जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आता है फर्टिलाइजेशन में जैसे कि आप लोग जानते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, उसके बाद फिर देन जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, मतलब जाइगोट बन चुका है और जाइगोट अभी एम्ब्रियोजेनेसिस के थ्रू जाके एम्ब्रियो बनाएगा और एम्ब्रियो फर्दर एक इंडिविजुअल में कन्वर्ट होगा। सो इन प्रोसेस के बारे में हम डिटेल में अभी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जैसे कि हमने अभी देखा कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में 2 इवेंट्स आते हैं मेनली, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफ़र। सबसे पहले हम बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस के बारे में। तो जब गैमेटोजेनेसिस की बात आती है, इसका मतलब होता है गैमेट्स का फॉर्मेशन होना। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज़ नोन एज गैमेटोजेनेसिस। तो ये जो गैमेट्स होते हैं, 2 तरह के गैमेट इन्वॉल्व होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो ये दोनों गैमेट्स आइदर दिखने में कम्प्लीटली सिमिलर हो सकते हैं या फिर डिसिमिलर हो सकते हैं। तो इनके बेसिस पे हम अभी कैटेगरीज देखेंगे कि गैमेट के कितने कैटेगरीज हो सकते हैं। सबसे पहला कैटेगरी है आइसोगैमेट। आइसोगैमेट का मतलब क्या है कि जो 2 गैमेट इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, वो दोनों दिखने में एग्जैक्टली सिमिलर होंगे। फॉर एग्जांपल, एक एल्गी है क्लैमाइडोमोनास। इसके जो गैमेट्स होते हैं, हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि इनमें मोटाइल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो दोनों गैमेट इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो दोनों दिखने में कम्प्लीटली सिमिलर लगते हैं, दोनों में फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। ओके, उसी तरह से जो राइजोपस होता है फंगी के अंडर, वो भी आइसोगैमेटिक नेचर शो करते हैं। राइजोपस के बारे में हमने क्लास 11th में डिटेल में फंगी वाले टॉपिक में डिस्कशन कर रखा है। ओके, नेक्स्ट टाइप होता है हेटेरोगैमेट्स। हेटेरोगैमेट्स नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो 2 गैमेट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है वो दोनों गैमेट दिखने में डिसिमिलर लग रहे हैं। यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकली आप दोनों गैमेट्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ह्यूमन की केस में बात करें तो ह्यूमन में एक मेल गैमेट होता है स्पर्म, जिसके पास एक टेल होता है और ये मोटाइल होता है, एंड दूसरा होता है ओवम जो साइज़ में काफ़ी लार्ज होता है एंड ये नॉन मोटाइल होता है, राइट। उसी तरह से कई सारे एल्गी होते हैं, फॉर एग्जांपल फ्यूकस, वॉल्वॉक्स, कैरा,
ये सारे एल्गी भी हेटेरोगैमेटिक नेचर के होते हैं। मतलब इनका अगर आप गैमेट को देखेंगे तो दोनों गैमेट में आपको डिसिमिलैरिटीज़ नज़र आएंगे। ओके, जैसे कि अगर हम हेटेरोगैमस फ्यूकस के बारे में अगर बात करें, जो कि एक एल्गी है, तो फ्यूकस में भी यहाँ पे क्या होता है कि जो मेल गैमेट या फिर जो एक गैमेट होगा वो काफ़ी स्मॉल साइज़ का होता है, एंड दूसरा जो गैमेट होता है वो काफ़ी लार्ज साइज़ का आपको देखने को मिलेगा। उसी तरह से अगर हम ह्यूमंस के बारे में बात करें, जैसे मैंने अभी बोला, जो स्पर्म होते हैं वो मोटाइल नेचर के होते हैं, मूव कर सकते हैं, और जो ओवम होता है वो काफ़ी लार्ज सेल होता है एंड ये नॉन मोटाइल सेल होता है। ओके, सो ये हैं हेटेरोगैमेट एंड आइसोगैमेट के बारे में। तो यहाँ पे जो गैमेटोजेनेसिस हो रहा है वो कहाँ पे होगा, वो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है। तो ये जो गैमेटोजेनेसिस है स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में डेफिनेटली हो रहा होगा, जिससे अगर ह्यूमन में बात करें तो अगर स्पर्म हो है तो फिर वो टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, एंड अगर ओवम है तो वो ओवरी में फॉर्मेशन होता है। उसी तरह से अगर प्लांट्स के बारे में बात किया जाए तो जो मेल गैमेट होता है वो आपको एंथर में फॉर्मेशन होता हुआ नज़र आएगा, एंड जो फीमेल गैमेट्स होते हैं वो आपको ओवरी में नज़र आएंगे। सो ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो किस तरह से डेवलप होते हैं, वो पूरा कंप्लीट प्रोसीजर हम नेक्स्ट चैप्टर्स में देखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, इसमें हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बस एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि किस तरह से गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब हम बात करते हैं गैमेट फॉर्मेशन की, तब हम देखते हैं कि जो गैमेटोजेनेसिस के लिए सेल्स इन्वॉल्व होते हैं उन सेल्स को हम बोल देते हैं मियोसाइट्स। और ये जो मियोसाइट्स होते हैं वो डिप्लॉयड नेचर के होते हैं। डिप्लॉयड नेचर के इसीलिए होते हैं मियोसाइट्स क्योंकि हमें जो हैप्लॉयड बनाना है, हमें जो गैमेट्स फॉर्मेशन करने हैं वो गैमेट्स हमेशा हैप्लॉयड नेचर के पाए जाते हैं। ओके, भले ही वो मेल गैमेट हो, फीमेल गैमेट हो, या फिर दो गैमेट जो कि इन्वॉल्व हो रहे हैं रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो गैमेट सारे के सारे हमें हैप्लॉयड नेचर के मिलेंगे। इसीलिए जो पर्टिकुलर सेल इन गैमेट्स का फॉर्मेशन कर रहा होगा उस सेल का नाम दिया जाता है मियोसाइट। और ये जो मियोसाइट्स होते हैं ये खुद डिप्लॉयड नेचर के होते हैं। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो डिप्लॉयड सेल्स होते हैं वो जब हैप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं तो मियोटिक डिवीज़न या फिर मियोसिस के थ्रू ये हैप्लॉयड सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो मियोसाइट्स होते हैं ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि आपको अलग अलग रिप्रोडक्टिव यूनिट्स में देखने को मिलेगा। इन मियोसाइट्स को आप गैमेट मदर सेल भी बोल सकते हैं। गैमेट मदर सेल इसीलिए इनका नाम दिया जाता है क्योंकि ये फाइनली गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, सो इनको हम गैमेट मदर सेल भी बोल सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपके दिमाग में आ रही होगी कि अगर दो गैमेट हैप्लॉयड नेचर के हुए, ओके, हमने अभी डिस्कशन किया कि अगर गैमेट हैप्लॉयड नेचर के हैं तो जो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा वो फाइनली 2n बनेगा या फिर डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो खुद तो हैप्लॉयड नेचर के होते हैं और वो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहे होते हैं। तो उनमें किस तरह से आपका ये जो डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होगा वो किस तरह से आगे चल के हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा, इसके बारे में डिटेल में हमने 11th में ही डिस्कशन कर लिया था। होप कि आपको थोड़ा बहुत याद हो, या फिर इसमें हम बोल सकते हैं आगे चल के मियोसिस यहाँ पे होगा। ओके, सो यहाँ पे कौन सा मियोसिस होता है, यहाँ पे जाइगोट में मियोसिस होता है क्योंकि जाइगोट खुद 2n का होता है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। इसमें जब मियोसिस होगा तो खुद वो हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म फिर से बना देगा और इसी तरह के मियोसिस प्रोसेस को हम बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस, क्योंकि ये पर्टिकुलर मियोसिस जाइगोट में हो रहा है। और ये जाइगोट में मियोसिस होने का रीज़न बस इतना है क्योंकि ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये ऑर्गेनिज्म खुद हैप्लॉयड नेचर के होते हैं, और जब दोनों हैप्लॉयड गैमेट फ्यूज़ हो जाएंगे तो एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसे हम जाइगोट बोलते हैं। और क्योंकि ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म या पेरेंटल स्ट्रक्चर जो है वो हैप्लॉयड नेचर का है, इसी वजह से ये डिप्लॉयड जाइगोट हैप्लॉयड में कन्वर्ट हो जाते हैं बाय मियोसिस प्रोसेस। एंड ये मियोसिस क्योंकि जाइगोट में होता है तो हम इसे नाम दे देते हैं जाइगोटिक मियोसिस। ऐसे आपको बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल कुछ एल्गी होते हैं, कुछ फंगी होते हैं जो खुद हैप्लॉयड नेचर के होते हैं जिनमें जाइगोटिक मियोसिस देखने को मिलेगा।
सो यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस दिया गया है आइसोगैमेट्स एंड हेटेरोगैमेट्स के बारे में एक बार देख लेते हैं। आइसोगैमेट्स के लिए जैसे हमने देखा ये मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर नेचर के होते हैं, ये देखने में कम्प्लीटली आइडेंटिकल आपको नज़र आएंगे। नेक्स्ट इन्हें हम होमोगैमेट्स भी बोल सकते हैं, और ये आइसोगैमेट्स जो होते हैं वो लेस कॉमनली हमें देखने को मिलता है। उसी तरह से अगर हेटेरोगैमेट्स के बारे में हम बात करें तो ये मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होते हैं, जैसे कि हमने फ्यूकस में भी देखा कि एक छोटा सा गैमेट होता है और एक लार्ज गैमेट होगा। उसी तरह से ह्यूमंस के केस में जो कि हेटेरोगैमेटिक नेचर शो करते हैं, जो स्पर्म होता है उसमें एक टेल प्रेजेंट होता है एंड उसके साथ एक काफ़ी लार्ज ओवम प्रेजेंट होता है, राइट। और ये जो होते हैं हेटेरोगैमेटिक नेचर, ये मोर कॉमनली हमें देखने को मिलता है ऑर्गेनिजम्स में। रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट सेकेंड इवेंट के बारे में बात करते हैं, जो है गैमेट ट्रांसफ़र। अभी हमने देखा कि जो गैमेट्स हैं वो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स में ऑलरेडी बन चुके हैं। जो सेल्स गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं हम उन्हें मियोसाइट्स बोलते हैं, और अभी टाइम आ गया है कि ये जो गैमेट फॉर्म हुए हैं उनका ट्रांसफ़र हो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह में जाएँ, मेल गैम जो भी गैमेट मोटाइल है वो आपस में मिले और फाइनली फर्टिलाइजेशन हो। सो ये जो गैमेट ट्रांसफ़र होता है उसके लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे एल्गी ऐसे हैं जो कि एक्वाटिक, एल्गी जितने भी हैं वो सारे एक्वाटिक नेचर के हैं। तो अगर ये एक्वाटिक नेचर के हैं तो इनका गैमेट का फॉर्मेशन जो कि उन बॉडी में हुआ होगा वो फाइनली फर्टिलाइजेशन का इवेंट जो है वो वाटर मीडियम में होगा। इसीलिए जो गैमेट ट्रांसफ़र है, गैमेट ट्रांसफ़र के लिए वाटर मीडियम रिस्पॉन्सिबल होगा उनके लिए। उसी तरह से अगर ह्यूमंस के बारे में हम बात करें तो स्पर्म का फॉर्मेशन मेल बॉडी में होता है और ओवम का फॉर्मेशन फीमेल बॉडी में होता है। कॉपुलेशन के दौरान मेल गैमेट या फिर जो स्पर्म्स होते हैं वो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में आ जाते हैं। उसी तरह से प्लांट्स में पोलिनेशन का प्रोसेस होता है। पोलिनेशन में क्या हो रहा है, आइदर विंड पोलिनेशन हो सकता है, इंसेक्ट के थ्रू पोलिनेशन होता है, और ये मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास या स्टिग्मा के पास लेकर आ जाते हैं और आगे चल के फर्टिलाइजेशन हो जाता है। सो जो गैमेट्स होते हैं वो आइदर मोटाइल गैमेट हो सकते हैं या नॉन मोटाइल गैमेट्स हो सकते हैं। लोअर में अभी जैसे हमने बात किया कि जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ये वाटर के आसपास रहते हैं। इसी वजह से वाटर एक मीडियम है जो कि गैमेट ट्रांसफ़र करने में मदद करता है। और आप लोग जानते हैं कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं या टेरिडोफाइट्स होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन, मोस्टली ब्रायोफाइट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो लार्जली जो एक्वाटिक बॉडीज़ होते हैं, जो रिवर होता है या फिर पॉन्ड्स होते हैं, उनके आसपास होने का एक रीज़न यही है कि उनको गैमेट ट्रांसफ़र के लिए वाटर मीडियम रिक्वायरमेंट होता है। आपने ये 11th में भी पढ़ रखा है, ओके। उसी तरह से जो सीड प्लांट्स होते हैं उनमें दोनों ही गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों नॉन मोटाइल होते हैं, तो ये पोलिनेशन के थ्रू इनका ट्रांसफ़र हो जाता है, ओके। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उन्हीं के अंदर मेल गैमेट्स रहते हैं और ओव्यूल के अंदर एग्स प्रेजेंट होते हैं। सो ये था गैमेट ट्रांसफ़र के बारे में, जो कि अगर हम लोग आगे चल के डिस्कशन करेंगे, जब पोलिनेशन वगैरह देखेंगे तो यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन के बारे में भी हम बात करेंगे, सेल्फ पोलिनेशन के बारे में भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं फर्टिलाइजेशन। सो अभी तक हमने गैमेट का ट्रांसफ़र करा दिया है, नेक्स्ट प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। और हम जानते हैं फर्टिलाइजेशन इज़ द मोस्ट वाइटल इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो ये जो फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस है इसको हम सिनगैमी भी बोलते हैं, और इसका जो रिज़ल्ट है, मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट या दोनों गैमेट का जो दो गैमेट, इन दोनों का जब फ्यूज़न होगा, फ्यूज़न होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। और हमने देखा था जो भी गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड नेचर के होते हैं, तो ये जो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट एक डिप्लॉयड सेल होता है जिसका नाम जाइगोट दे दिया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो जाइगोट होता है वो सिंगल सेल होता है, ओके। दोनों सेल मिलने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और जाइगोट अपने आप में एक सिंगल सेल होता है। जो फर्टिलाइजेशन है ये भी दो तरह से हो सकता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो सकता है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो सकता है। जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है मोस्टली लोअर ऑर्गेनिजम्स में आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि बहुत सारे एल्गी, ब्रायोफाइट्स, जो कि गैमेट फॉर्मेशन करने के बाद उन्हीं गैमेट्स को वाटर बॉडी में रिलीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से कि वो वाटर में ही इनका फर्टिलाइजेशन हो। मतलब
फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ना होके जब किसी ना किसी मीडियम में होगा तो हम उसे क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन विच अकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जैसे कि अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये बॉडी के आउटसाइड हो रहा है, मतलब अगर एल्गी के बारे में बात करें या ब्रायोफाइट्स के बारे में बात करें तो वाटर मीडियम में फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट हैं वो भी वाटर मीडियम में ही बनेगा। लेकिन अगर आप खुद सोचिए कि अगर वाटर बॉडी के अंदर मेल गैमेट्स हैं, फीमेल गैमेट्स हैं, तो मेल एंड फीमेल गैमेट का जो मिलने का चांस है, ओके, एक दूसरे फर्टिलाइज करने का चांस काफ़ी कम हो जाता है। जैसे कि पोलिनेशन में भी जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे पोलन ग्रेन्स को रिलीज़ कराया जाता है, क्योंकि ऐसा बहुत कम पोलन ग्रेन्स होगा जो कि एक्चुअली स्टिग्मा में जाके अटैच हो रहा होगा, स्टिग्मा में जाके गिर रहा होगा और आगे चल के फर्टिलाइजेशन हो रहा होगा। उसी तरह से वाटर मीडियम में भी वही सेम प्रॉब्लम आता है कि बहुत सारे मेल गैमेट्स या फीमेल गैमेट्स या जो गैमेट्स होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं, वो फर्टिलाइज नहीं कर पाते एक दूसरे को। इसी वजह से लार्ज नंबर ऑफ गैमेट का प्रोडक्शन किया जाता है सो दैट कि कुछ ना कुछ यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो सके। और यहाँ पे जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ऑब्वियसली उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई आउटर कवरिंग है नहीं, तो फिर यहाँ पे जो जाइगोट होते हैं या जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये भी काफ़ी वल्नरेबल होते हैं। ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन में। लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है, ये इनसाइड द बॉडी हो रहा है, मतलब बॉडी के इनसाइड गैमेट का ट्रांसफ़र होता है और बॉडी के इनसाइड ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो अगर बॉडी के इनसाइड फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो जाइगोट का फॉर्मेशन भी बॉडी के अंदर होगा, और बॉडी के अंदर अगर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा तो ये उतना ज़्यादा वल्नरेबल नहीं होंगे, प्रीडेटर इसको खा नहीं पाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि वो फीमेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जहाँ की जाइगोट वाटर मीडियम में या फिर बाहर जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऑब्वियसली बाहर जितने भी प्रीडेटर्स होंगे उस पर्टिकुलर मीडियम में उसके लिए वो एज ए प्रे होंगे या उनके लिए फूड होंगे, तो उनको वो खा भी सकते हैं, वो इसीलिए ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन में इतना कॉम्प्लिकेशंस मतलब इतना ज़्यादा वल्नरेबिलिटी नहीं रहता। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के एग्जाम्पल के बारे में अगर हम बात करें तो एल्गी में यहाँ पे हम स्पायरोगायरा ले सकते हैं, ह्यूमंस का एग्जाम्पल ले सकते हैं, राइट। तो ये सारे में क्या हो रहा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। नेक्स्ट इवेंट के बारे में बात करते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या हो रहा है, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, और जैसे ही जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया आगे चल के एम्ब्रियो का बनना शुरू हो जाएगा, जिसका नाम दिया जाता है एम्ब्रियोजेनेसिस। तो जाइगोट जैसे कि हमने देखा ये फर्स्ट सेल ऑफ न्यू जनरेशन होता है, जो न्यू जनरेशन आगे बनेगा उसका सबसे पहला सेल जाइगोट होता है, और जाइगोट अपने आप में डिप्लॉयड नेचर का होता है। अगर पेरेंट ऑर्गेनिज्म हैप्लॉयड हैं तो इस जाइगोट में आगे चल के मियोसिस होगा, जिसका नाम हम देते हैं जाइगोटिक मियोसिस, और अगर पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड ही हैं तो यहाँ पे कोई मियोसिस नहीं होगा, इसमें डायरेक्टली माइटोसिस होगा और आगे चल के एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस रहेगा। तो ये जो जाइगोट होता है इसे वाइटल लिंक बिटवीन टू जनरेशन्स भी बोलते हैं। जो पेरेंटल जनरेशन था जो कि गैमेट का प्रोडक्शन किया था, और आगे चल के जो न्यू जनरेशन है उन दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर सेल बन रहा है जो कि जाइगोट है, इसी वजह से ये एक वाइटल लिंक माना जाता है दो सक्सेसिव जनरेशन्स के बीच में। मोस्ट ऑफ द एल्गी फंगी यहाँ पे जो होते हैं वो उसमें जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है वो अपने ऊपर मतलब अपने आप में एक कवरिंग बना लेते हैं, मतलब एक कोट का सिक्रीशन कर लेते हैं, एक थिक वॉल का सिक्रीशन कर लेते हैं, जो कि उन्हें प्रिवेंट कर लेता है डेसिकेशन एंड डैमेज से। जब भी कोई अनफेवरेबल कंडीशन आएगा तो एल्गी एंड फंगी ये डायरेक्टली जर्मिनेशन तो नहीं कर सकते और न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट नहीं कर सकते। इसी वजह से ये लोग क्या करते हैं, डेसिकेशन या फिर डैमेज से बचने के लिए ये जाइगोट अपने ऊपर एक पर्टिकुलर कवरिंग को चढ़ा लेता है, ओके, थिक वॉल बना लेता है, और ये थिक वॉल होने की वजह से ये डॉर्मेंट हो जाता है। डॉर्मेंट का मतलब ये कुछ टाइम के लिए
अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है रिड्यूस कर लेते हैं, कुछ एक टेम्पररी इनएक्टिव स्टेट में चले जाते हैं। उसके बाद जब भी फेवरेबल कंडीशन आ जाएगा अगेन, ये फिर से थिक वॉल का डिज़ोल्व कर लेंगे और आगे चल के जर्मिनेट हो जाएंगे और न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन भी कर लेंगे। और जैसे कि हम लोग जानते हैं जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, वो थ्रू मियोसिस होगा। और ये जो मियोसिस होगा उसमें रिकम्बिनेशन प्रोसेस आता है, जिसकी वजह से हमें इस पर्टिकुलर जाइगोट में वेरिएशंस भी नज़र आएंगे। ये जाइगोट कम्प्लीटली सिमिलैरिटी शो नहीं करेंगे पेरेंट ऑर्गेनिज्म के साथ, मतलब ये आगे चल के जो भी न्यू ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन करेंगे इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस डेफिनेटली आएगा। और जो कि ये जो डिफरेंसेस हैं ये सराउंडिंग या एनवायरनमेंट के लिए, एनवायरनमेंट जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसमें एडाप्टेशंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में। इसके बारे में हम डिटेल में वैसे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में देखेंगे, यहाँ पे बस मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है। जब भी जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट जैसे कि हम लोग जानते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, मतलब सिंगल सेल्ड है। ओके, ऑर्गेनिज्म तो नहीं बोल सकते, ये सिंगल सेल है। तो जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना, एम्ब्रियो मल्टीसेलुलर ये रहेगा। ओके, तो जाइगोट से एम्ब्रियो बनना, इसी प्रोसेस का नाम होता है एम्ब्रियोजेनेसिस। ये जो एम्ब्रियोजेनेसिस होता है इसके अंडर जो जाइगोट है वो खुद एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम प्लांट्स के बारे में बात करें तो प्लांट्स में जैसे कि आप लोग जानते हैं, प्लांट के अंदर ये मान लो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी है, और ओवरी के अंदर यहाँ पे ओव्यूल है, एम्ब्रियो सेक प्रेजेंट है और इसके अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद कौन कौन से इवेंट्स होंगे वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये पर्टिकुलर ओव्यूल फर्टिलाइज्ड हो गया, ओके, फर्टिलाइज होने के बाद जो फर्टिलाइजेशन होगा जहाँ पे सिनगैमी हुआ होगा, मतलब एग सेल और मेल गैमेट दोनों के फ्यूज़न होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। तो ये जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो बनाएगा, राइट। ये जाइगोट आगे चल के बना देगा एम्ब्रियो। उसी जाइगोट को कवर करते हुए जो ओव्यूल था, ये पर्टिकुलर ओव्यूल क्या बना देगा, सीड बना देगा, मतलब एम्ब्रियो को कवर करके रखेगा सीड, राइट, इसी तरह से। ओके, और उसके बाद ये जो ओवरी है, ये ओवरी बीच में जो ओवरी आ जाता है ये क्या बन जाएगा, ये आपका फ्रूट बन जाएगा। जो पल्पी पार्ट आप जनरली खाते हैं जैसे मैंगो में है, वो जनरली फ्रूट बन जाता है। और ये जो ओवरी का वाल्व है, ये ओवरी का वाल्व फाइनली फ्रूट वाल्व बन जाता है। अगर आप मैंगो के बारे में मैंगो इमेजिन करें तो फिर मैंगो में क्या हो रहा है, आप सबसे पहले एक बाहर एक छिलका रहता है और वही जो छिलका होता है ये क्या होता है, पेरिकार्प। और ये पेरिकार्प एक्चुअल में क्या है, ये ओवरी का वॉल है। उसके बीच में जो पल्पी पार्ट जो कि आप लोग खाते हैं वो क्या है, वो एक्चुअल में फ्रूट है, मतलब वो एक्चुअली ओवरी हो गया। उसके अंदर आपको सीड, जो गुठली आप बोलते हैं, वो क्या रहेगा, सीड कोट रहेगा। ओके, उसको कवर करके, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक्चुअल में एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। जो कि अगर गुठली को आप जब खाते हैं, आम खाने के बाद गुठली को आप ज़मीन में जैसे ही डाल देंगे, मिट्टी वगैरह उसमें दे देंगे, तो कुछ दिनों बाद उसमें से आम का पेड़ मतलब फिर शुरू हो जाता है बनना, राइट। तो वो कैसे होता है, क्योंकि जब फेवरेबल कंडीशन उसे मिलता है तो उसके अंदर से वो पर्टिकुलर एम्ब्रियो जो कि डेवलप हो रहा था अंदर, उसी से धीरे धीरे आगे चल के क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा एंड स्टेम बन जाएंगे और आगे चल के एक प्लांट जनरेट हो जाएगा। ये था आपका कुछ बेसिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में, और होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बीच बीच में कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि आगे शॉर्ट वीडियोस में मैं कवर कर लूँगी। ओके, सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स, जो कि बहुत जगह कन्फ्यूज़न रहते हैं, उसको भी मैं हम डिटेल में कवर कर लेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।